सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने सुर्खियां दे वल। दोपहर 2 बजे बिहार के मुख्यमंत्री वजों सौं चुकणगे नीतीश कुमार ते जसवी यादव। मुख्यमंत्री वजों सौं चुकणगे 164 विधायकों के समर्थन के नाल नीतीश ने किया सरकार बनाने का दावा। अखिलेश यादव ने भाजपा ते देश दीयां जमहूरी संस्थावां ते संविधान नूं निशाना बनाए जाण दा दोष लगाया। कहा भाजपा वध ताकतवर होई तां वोट दा हक भी गवा लैणगे लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिता वड्डा बयान। कहा हरियाणा की विधान सभा तीजी अजिही विधान सभा बन गई है जो ऑनलाइन कार्य करेगी। हुण खबरां विस्तार दे नाल। बिहार के राज्यपाल फग्गू चौहान ने नीतीश कुमार नूं सरकार बनाउण दा सद्दा दिता है। नीतीश कुमार बाद दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री वजों सौं चुकणगे ते जसवी यादव उप मुख्यमंत्री होणगे। सौं चुक समागम राज भवन के राजेंद्र मंडप विच होवेगा। हालांकि पहला सौं चुक समागम का समा दिन 4 बजे दस्सिया गया सी, भलके सिर्फ मुख्यमंत्री ते उप मुख्यमंत्री ही भेद गुप्त रखण दी सौं चुकणगे। होर मंत्रियों नूं बाद च सौं चुकाई जा सकदी है। दस दईए कि नीतीश कुमार ने अज शाम 4 बजे राजग के मुख्यमंत्री के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। उन्होंने 164 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल फग्गू चौहान नूं सौंपिया, जिस विच नवीं सरकार के गठन का दावा पेश किया गया। तुरंत राज्यपाल ने सरकार बनाउण दा सद्दा नहीं दिता, पर बाद विच इस महागठजोड़ नूं राज्यपाल का सद्दा मिलिया। इस तो बाद फैसला किया गया कि बुधवार नूं मुख्यमंत्री ते उप मुख्यमंत्री अहुदे दी सौं चुकणगे। तुहानूं दस दईए कि इस नवीं सरकार दी महागठजोड़ सी, जिस विच जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस ते खब्बे पक्षी पार्टियां दे नाल आजाद विधायक भी शामिल ने। समाजवादी पार्टी प्रधान अखिलेश यादव ने सत्ताधारी भाजपा ते देश दीयां जमहूरी संस्थावां ਅਤੇ संविधान नूं निशाना बनाए जाण दा दोष लाउंदियां कहा कि जेकर भाजपा वध ताकतवर हो गई है तां हो सकदा है कि लोकां तो वोट पाउण दा अधिकार भी खो लिया जावे। अखिलेश अगस्त क्रांति दिवस मौके चाऊआ पिंड विच करवाए एक प्रोग्राम नूं संबोधन कर रहे सन। उन्हां कुछ देशां दी उदाहरणां दित्तियां जिथे वोट पाउण दा अधिकार नहीं है। उन्हां ने चीन ते रूस दी चोण प्रणाली ते भी सवाल उठाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विधान सभा विच ही विधान सभा की नवी व्यवस्था देखने को मिली है। हरियाणा की विधान सभा तीजी अजिही विधान सभा बन गई है जो पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। विधायक इस नवे सिस्टम नूं सीख रहे हैं। सारे ऑनलाइन ते फिजिकल दोवां सिस्टम नाल विधान सभा नूं चलाया जा रहा है, पर अगले विधान सभा सैशन तो पूरी तरह नाल ऑनलाइन नैशनल ई विधान सभा एप्लीकेशन राही कार्य किया जाएगा। इस सैशन विच विधान सभा के समय विच भी बदलाव किया गया। पहला यह 10 तो 2 बजे तक का रहिंदा सी, पर इस बार 11 तो 6 बजे तक का किया गया। इस नाल विधायकों नूं 6 घंटे काम का समा मिल गया। इस तो इलावा विधान सभा परिसर विच विधायकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है, जिस विच 100 रुपए खर्च करके विधायक थाली लै सकते हैं। सेशन है उसका 3 दिन का ये सेशन तय हुआ था। आज दूसरा दिन समाप्त हुआ है और इस बार के सेशन में कई ऐसे नई व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली होंगी। मिला के एक तो ई विधान जो इस बार ई सेवा जैसे हमारी बाकी चीज़ों में है, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार की विधानसभा की व्यवस्था इस बार की गई है। देश भर में वैसे तो 19 विधानसभाओं ने और MOU किया है, लेकिन तीसरी विधानसभा हमारी है कि जो कंप्लीट ई विधान के नाते से और एक ऐप बना करके उसको चालू किया गया है। बहुत अच्छे उसके अनुभव हैं, विधायक उसको सीख भी रहे हैं, उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार दोनों तरह से उसको ई सिस्टम से भी और फिजिकली भी, जैसे पहले चलता था, दोनों तरह से चलाया जा रहा ताकि किसी विधायक को कठिनाई ना आए। अगली बार इसमें इस विषय को यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है आईपैड का यानी इसको बढ़ाया जाएगा और जो रिटर्न मटेरियल है उसको कम किया जाएगा। ऐसा ही नियमों में टाइमिंग का बदल किया है कि अब हर दिन
प्रातःकाल 10 बजे के बजाय 11 बजे सेशन शुरू होगा और पहले जो निरंतर 4 घंटे का ही सेशन होता था 10 से 2, अब वो 11 से 6 होगा। 1 घंटा बीच में लंच ब्रेक रहा करेगा, तो समय अवधि भी इसमें काफ़ी बढ़ जाएगी। 6 घंटे के काम का एक समय प्रतिदिन मिल जाया करेगा, तो अब उसको पर्याप्त समय विधायकों को अपनी बात रखने का मौका ये मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खनन ते रोक लगाने लई सरकार लगातार सख्ती कर रही है। इसका नतीजा है कि अज खनन नाल 2015 तो हुण तक सूबे का माल 4,660 करोड़ रुपए हो गया, जो इस साल के अंत तक 4,800 करोड़ रुपए होने का अंदाजा है। उत्थे कांग्रेस के राज की गल करन तां उन्हां दे 10 साल के कार्यकाल विच खनन नाल महज 1,267 करोड़ रुपए माल प्राप्त होया सी। मुख्यमंत्री हरियाणा विधान सभा के मॉनसून सैशन के दूजे दिन की समाप्ति तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि खनन नाल जुड़ी लगातार शिकायतां मिलदियां रहिंदियां ने ते इन्हां ते कार्रवाई की जाती है। पुलिस वाहनां नूं भी जब्त कर पिछले 14 साल यानी 7 साल हमारे और 7 साल उनका अगर कंपेयर करते हैं तो एफआईआर की संख्या उनके 7 साल में 871 थी और उसके बाद हमारे 7 साल में 2406 एफआईआर हुई, 3 गुना से भी ज़्यादा। ऐसे ही जो जुर्माना किया गया है उनके तो 7 साल में कुल 31 करोड़ रुपए का जुर्माना आया था, लेकिन अभी 7 साल में 154 करोड़ रुपए का ये जुर्माना वसूला गया। इसका मतलब है कि माइनिंग पर जो सख्ती हमने की है उन्होंने बिल्कुल कभी की नहीं है। और केवल सख्ती नहीं बल्कि माइंस का जो रेवेन्यू भी अगर हम उनके 10 साल का रेवेन्यू अगर देखते हैं तो 1267 करोड़ रुपया है, 126 करोड़ रुपया ऑन एवरेज पर ईयर। और हम अगर 8वां साल भी अपना जोड़ लें, हालांकि 8वां साल भी चल रहा है, फिर भी इसमें 4660 करोड़ रुपया अभी तक आ चुका है। और समझो अगले जो आधा साल और बचा है उसमें 4 महीने, तो 4800 करोड़ रुपया इसको मान लें तो ये 600 करोड़ रुपया पर ईयर बनता है। तो कहाँ 126 करोड़ रुपया और कहाँ 600 करोड़ रुपया। ये माइनिंग में एक सख्ती करने के बाद इलीगल माइनिंग को रोकने के नतीजे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी विच हरियाणा की हिस्सेदारी नूं लैके पिछले दिनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवाई हेठ हुई नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग विच उन्हां दे सामने विषय रखा गया सी। गृह मंत्री ने इस ते विचार करने का भरोसा दिता है। मुख्यमंत्री हरियाणा विधान सभा के मॉनसून सैशन के दूजे दिन विधायक गीता भुक्कल वालों पंजाब यूनिवर्सिटी विच हरियाणा की हिस्सेदारी नूं लैके पेश किए गए गैर सरकारी संकल्प पत्र ते चर्चा दौरान बोल रहे सन। सदन विच गैर सरकारी संकल्प नूं सर्वसम्मति नाल पास किया गया। एक विषय जो सर्वसम्मत रेजोल्यूशन पास किया गया है वो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा की भागीदारी। बहुत पहले हरियाणा की भागीदारी इसमें होती थी, लेकिन 1997 में किन्हीं विशेष कारणों से ये भागीदारी खत्म की गई थी। लेकिन अभी फिर से हमने मांग की है, मैंने भी स्वयं पत्र लिखे हैं, गृह मंत्री को लिखे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी के उनको भी पत्र लिखा है। नॉर्थ रीजनल काउंसिल की मीटिंग में भी हमने विषय उठाया था, आज भी उसको सर्वसम्मति से पारित किया है हमने। और इसका जो खर्च भी है वो पहले हम जो देते थे बाद में बंद कर दिया गया, अब हम उसका खर्च भी पूरा देने के लिए तैयार हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को एक बड़ी कठिनाई आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझना उनको पड़ रहा है, तो इसलिए उसको हम जो हमारी हिस्से की जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम देंगे। और हम जरूर आग्रह करते हैं कि हरियाणा का हिस्सा उसमें फिर से आए, ताकि कुछ जिलों के जो कॉलेज हैं आसपास के वो पंजाब यूनिवर्सिटी का साथ एफिलेट किए जाएं। एक केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो हमने हाई कोर्ट में भी उसमें पार्टी बनने के लिए और एप्लीकेशन दी है, ताकि कोई भी फैसला और वो जो है हरियाणा की बात को सुने बिना हाई कोर्ट न कहे। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि क्यों ना इसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी बना दी जाए। हम उसके हक में नहीं है, हम तो कहते हैं कि अभी जो ये स्टेटस पहले था इसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, ये तीनों का ही इसमें शेयर रहना चाहिए। उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਜਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਤਾਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬੈਜਲ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਜਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਜਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਗੌਚਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਣ 75 ਸਫਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਗਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਕਰੇਜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 75 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਕਰੇਜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੀ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਗਾਇਕ, ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਕਰੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ 75 ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਕੜੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 12.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਹਿਣ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਕੱਤਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1104 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ। ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।